आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। अभी हमने शिवानी जी के संदेश को, उनके उपदेश को, इतने खूबसूरत संदेश को सुना, बहुत अच्छा लगा। उसके पहले हमने सोम भाई जी को भी सुना। मैं अभी शिवानी जी को कह रहा था कि हमारे घर में सभी लोग उनके फ़ैन हैं। जब टीवी पे प्रोग्राम आता है और ख़ासकर मेरे पेरेंट्स, वो टीवी के सामने 2 घंटे का भी अगर प्रोग्राम हो तो 2 घंटे वो बैठ के सारा प्रोग्राम देखते हैं। लेकिन मुझे शिवानी जी से छोटी सी शिकायत है। शिकायत ये है, मैं रोज़ शाम को कोशिश करता हूँ, सारी अपनी मीटिंग्स वगैरह सब ख़त्म होने के बाद मैं अपने पेरेंट्स के रूम में जाके उनके साथ आधा पौना 1 घंटा बिताता हूँ। रोज़ तो नहीं हो पाता, जैसे कल 11:30 बज गए मीटिंग्स ख़त्म होते होते, तो जब मैं गया तो वो सो गए थे। लेकिन कोशिश करता हूँ। कभी कभी जब मैं उनके कमरे में जाता हूँ तो शिवानी दीदी का प्रोग्राम चल रहा होता है टीवी पे, तो फिर वो मुझे कहते हैं बैठ जा, तू भी देख। मुझे अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, मैं भी बैठ के देखता हूँ। लेकिन मन में लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स मेरे से ज़्यादा शिवानी दीदी को प्यार करते हैं। सोम भाई से बहुत पुराना रिश्ता है हम लोगों का। शुरू में जब हम एक्टिविज़म में थे, तब से मैं तो विपश्यना मेडिटेशन के लिए जाया करता था। मैं विपश्यना में ज़्यादा डूबा हुआ था। मनीष भाई विपश्यना भी करते थे और जीवन विद्या भी करते थे, और वो आके बताया करते थे कि किस तरह से जीवन विद्या से उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। मुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आऊँगा कभी ना कभी जीवन विद्या करने के लिए। सो आज इन दोनों महानुभावों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम में। हमें हैप्पीनेस क्लासेस चलाते हुए 4 साल हो गए। आज उसी की एक तरह से हम उसी मौके के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। जैसे मनीष जी ने बताया कि हमारी जो दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति की जो यात्रा है, उसके मोटे मोटे तौर पे 3 चरण हैं। शुरू में जब हमारी सरकार बनी थी, जैसे पूरे देश भर में है, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, पढ़ाई का माहौल भी नहीं था, रिजल्ट भी नहीं आते थे। मेरे को अभी भी याद है एक सरकारी स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे का एक वाक्य। जब उससे पूछा गया कि बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, तो उसने कहा जी वो तो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे होते हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम देश का भविष्य नहीं है। ये बड़ा मार्मिक सेंटेंस था। और उसी बच्चे का 5 साल के बाद स्टेटमेंट हमने देखा, जब वो बच्चा कह रहा था कि अब हम भी इस देश का भविष्य हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे भी इस देश का भविष्य हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी यात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। बिल्डिंग्स टूटी हुई थी, टॉयलेट्स नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, सफाई नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। बिल्डिंग्स अच्छी बनाई, सिक्योरिटी ठीक की, पीने का पानी का इंतजाम किया, टॉयलेट्स का इंतजाम किया। जो भी मनीष जी ने कहा, जब से हमारी सरकार बनी है लगभग 25% दिल्ली सरकार का बजट हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। अगर आप देखें 7 साल में ये 25% बजट को अगर टोटल करें तो अभी तक हम दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर 90,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। ये 90,000 करोड़ रुपया खर्चा नहीं है, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। उसके बाद हुआ कि अंत पंत में एक माँ बाप अपने बच्चे को भेजते क्यों है स्कूल? वो भेजते हैं नंबर अच्छे आने चाहिए, नंबर अच्छे आएंगे तो आगे कहीं नौकरी मिल जाएगी। अगर हमने स्कूल भी अच्छा कर दिया, टीचर वो भी अच्छा कर दिया, इंतजाम भी कर दिया, नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो क्या फ़ायदा? तो फिर उसके ऊपर भी काम हुआ, टीचर्स को मोटिवेट किया, टीचर्स को ट्रेनिंग की, हेडमास्टर्स की ट्रेनिंग की, मोटिवेशन किया,
नंबर भी अच्छे आने लगे। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के पिछले साल 99.7% नतीजे आए 12वीं क्लास के अंदर, जो कि इतिहास है देश के अंदर। तो जब नंबर अच्छे आने लगे तो लोगों को लगा हाँ यार, क्योंकि बिल्डिंग ठीक करना तो बड़ा आसान है, पैसे खर्च दो, ठेकेदार को बुला लो, बिल्डिंग ठीक कर देगा। जब नंबर अच्छे आने लगे और प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा नंबर आने लगे तो लोगों को लगा ठीक है। तब हमें लगा कि अब हमें ये देखना चाहिए कि पढ़ा क्या रहे हैं स्कूलों के अंदर। ये रट्टेबाजी जो चल रही है, रट लो और फिर एग्जाम में उल्टी करके आ जाओ सारा, इससे तो क्या फायदा है? टेंशन ही टेंशन, टेंशन टेंशन। इस सिस्टम को बदलना है, तो ये रट्टा सिस्टम खत्म करना है। हमें जितने भी बच्चे निकल रहे हैं उनको 3 चीजों के लिए तैयार करना है। अच्छा इंसान बनाना है। आज हमारे जो बच्चे स्कूलों से निकलते हैं वो इतनी टेंशन में जीते हैं। तो पहली चीज अच्छा इंसान बनाना है, अपना भी शांति रखनी है और दूसरों के लिए भी काम करना है, निस्वार्थ भाव से काम करना है। दूसरा, कट्टर देशभक्त होना चाहिए। जो बच्चा स्कूल से निकले वो अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। और तीसरा, शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चा अपना पेट पालने के लिए तो कम से कम तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीए कर ली, एमए कर ली, एलएलबी कर ली, एलएलएम कर ली, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, डॉक्टरेट भी कर लिया और उसके बाद नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिल ही नहीं रही, घर में सब नाराज हैं, दुखी हैं। तो बच्चा ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि उसके बाद बच्चा शिक्षा करने के बाद निकले तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर हमने कई सारे कोर्सेज डिजाइन किए और उसमें एक कोर्स था हैप्पीनेस करिकुलम, कि हम हर बच्चे को, निकलने वाले बच्चे को अच्छा इंसान बनाएंगे। और आज इस कोर्स की वजह से हजारों जिंदगियां बदल रही हैं। तो एक तो इसका मकसद है कि बच्चे खुश रहें, एक है अच्छा इंसान बने। बच्चे की खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर से खुश होगा तभी अच्छा इंसान बनेगा। और एक ये कि भगवान ने जितने लोगों को बनाया, जिसको भी बनाया, पृथ्वी पे जिसको भी बनाया, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है। कुछ लोग उसको पहचान लेते हैं, कुछ लोग पहचान नहीं पाते। हर इंसान को, इस पृथ्वी पे आने वाले हर इंसान का कुछ ना कुछ तो मकसद है। हाँ सॉरी, वो मैं ज्यादा उत्तेजना में हिल रहा हूं तो माइक भी हिल रहा है। थैंक यू। सो हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ टैलेंट देके भेजा है। मुझे लगता है जब मेडिटेशन करते हैं बच्चे, हैप्पीनेस क्लासेस में जाते हैं, तो उनको उनका टैलेंट पहचानने में मदद मिलती है। जैसे मैं कई सारे बच्चों के पढ़ रहा था, एक बच्चा है तुशांत, 6ठी क्लास में है, 11 साल का बच्चा है। उसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग है। उसके फादर कहीं टीचर हैं, मदर भी कहीं काम करती हैं। घर में छोटी बहन है। स्कूल से जब घर जाता है तो उसको अपनी बहन का ख्याल रखना पड़ता है। वो बहुत अपने में रहता था, बैक बेंचर था, पीछे बैठा करता था, घर में भी चुप चुप रहता था, कुछ भी किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता था। उसके पेरेंट्स ने बताया कि वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता था। हैप्पीनेस क्लासेस जब शुरू हुई तो हैप्पीनेस टीचर ने लिखा है कि एक दिन जब हमने डांसिंग और सिंगिंग किया तो अचानक उस बच्चे के अंदर से कुछ हुआ और वो बच्चा उसके बाद से बहुत तेजी से विकास करने लगा। वो एकदम आउटवर्ड हो गया। पहले जो इंट्रोवर्ट बच्चा था वो एक्सट्रोवर्ट हो गया और उसके अंदर एक गजब की लीडरशिप क्वालिटीज निकल के आई तुशांत के अंदर, गजब की लीडरशिप क्वालिटीज, और वो पूरी क्लास का एक तरह से लीडर बनता गया। तो ये जो हैप्पीनेस क्लासेस हैं, ये हजारों बच्चों की डेली, जैसे मनीष जी ने बताया, सुबह के वक्त 18 लाख बच्चे सुबह सुबह जब होती है, स्कूल खुलते हैं, एक ही वक्त में स्कूल खुलते हैं और एक ही वक्त में पहला पीरियड हैप्पीनेस का होता है। आप कल्पना की करके देखिए, दिल्ली के अंदर 18 लाख बच्चे एक ही वक्त में डेली हैप्पीनेस क्लासेस कर रहे होते हैं। कुछ तो अच्छा असर पड़ेगा। इतनी वाइब्रेशंस, अच्छी वाइब्रेशंस पूरे
दिल्ली के अंदर फैलती हैं इन सारे 18 लाख बच्चों की। इन सभी 18 लाख बच्चों की जिंदगी में कुछ ना कुछ असर कर रही है ये हैप्पीनेस क्लास। किसी का कम करती है, किसी का ज्यादा करती है, किसी को ज्यादा फायदा होता है, किसी को कम फायदा होता है। आज एक बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, खासकर एकेडमिक प्रेशर इतना है, इतनी कंपटीशन हो गया, माँ बाप का प्रेशर है, नंबर नहीं आते, फेल हो जाता है, कम नंबर आते हैं, देख उसके बच्चे का तो, पड़ोसी के बच्चे के तो इतने नंबर आ गए, तेरे तो कुछ नहीं, तू तो निकम्मा है, पता नहीं कैसे है। इतना प्रेशर होता है, एकेडमिक प्रेशर, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये हैप्पीनेस क्लास से उससे एक और हमने जो एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस की हैं उसका भी बहुत अच्छा असर हो रहा है ये एकेडमिक प्रेशर खत्म करने में। पहले बच्चे बड़े टेंशन में होते थे, नंबर अच्छे नहीं आए तो नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छे कोर्स में एडमिट नहीं होंगे, कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब मैंने कई बच्चों के वीडियो देखे हैं जिसमें बच्चे कहते हैं जी नंबर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, अपना बिजनेस कर लूंगा मैं। वो एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस के जरिए जो कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों के कि नंबर अच्छे नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, मैं अपना बिजनेस, वो भी एक कॉन्फिडेंस दे रहा है बच्चों को। तो एकेडमिक प्रेशर हैप्पीनेस क्लासेस और एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस की वजह से काफी कम होता जा रहा है। पीयर प्रेशर बहुत होता है बच्चों पे कि ये वाला बच्चा क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। वो पीयर प्रेशर कई बार इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बच्चे उस वजह से सुसाइड कर लेते हैं। और तीसरा फैमिली का प्रेशर होता है। बहुत सारे बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड, एक और मेरे पास मैं आज देख रहा था, उपेक्षा एक लड़की है, 13 साल की बच्ची है, 8वीं क्लास में पढ़ती है। उसके पिताजी प्लम्बर का काम करते हैं, उसकी माँ बहुत बीमार रहती है, 5 भाई बहन है, सारे घर का काम करने की जिम्मेदारी उपेक्षा की है। सारे घर का काम करके आती है, फिर स्कूल आती है, फिर घर जाके फिर सारे घर का काम करती है। माँ का भी ख्याल रखना पड़ता है, सारे बहन भाइयों का भी ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे बैकग्राउंड से हमारे बच्चे आते हैं इन स्कूलों के अंदर, इतनी टेंशन होती है फैमिली की। इन सारी टेंशन्स को दूर करने में ये हैप्पीनेस क्लासेस मदद कर रही हैं। जो हम पूरे देश में देख रहे हैं कि जगह जगह सुइसाइड्स हो रहे हैं, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि दिल्ली के अंदर भी इस किस्म का हमने कोई वाकया नहीं सुना। और मैं इसका बहुत बड़ा श्रेय इन हैप्पीनेस क्लासेस को देता हूं कि बच्चे मानसिक रूप से संतुलन है। मैं जिंदगी में कुछ भी हो, खुशी सबसे जरूरी है। और मैं समझता हूं कि ये जो हैप्पीनेस क्लासेस लोगों को खुशी दे रही है, बच्चों को जो खुशी दे रही है, ये दुनिया की सारी दौलत मिलके भी इस खुशी को नहीं खरीद सकती। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब की वाइफ भी आई थी हमारी हैप्पीनेस क्लासेस अटेंड करने के लिए। जैसे मनीष जी ने कहा आधे घंटे के लिए आई थी, 1.5 घंटा हैप्पीनेस क्लासेस अटेंड करके गई थी। तो वो भी 100-200 ग्राम हैप्पीनेस हमारे यहां से लेके गई थी। एक कहावत है, जब हम इस पृथ्वी पे आए थे तो हम रो रहे थे और सारी दुनिया हंस रही थी। होता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ उसको सबसे पहले बच्चे को रुलाना होता है, अगर ना रोए तो फिर ये होता है कि पता नहीं फेफड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जैसे ही बच्चा रोता है जोर से तो सारे खुश होते हैं कि बच्चा ठीक है, सारे माँ बाप रिश्तेदार सारे खुश होते हैं। तो जब हम इस दुनिया में आए थे तो हम रो रहे थे और सारी दुनिया हंस रही थी। हम ऐसा काम करके जाएं कि जब हम जाएं तो हम हंस रहे हो और सारी दुनिया हमारे पे रो रही हो। वो संस्कार इन हैप्पीनेस क्लासेस में दिए जा रहे हैं। आज जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये देश का भविष्य है। कल दिल्ली का मुख्यमंत्री इन्हीं बच्चों में से कोई निकलेगा, कल देश का प्रधानमंत्री इन्हीं बच्चों में से कोई निकलेगा, कल मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर इन्हीं बच्चों में से निकलेंगे। इन्हीं को देश को संभालना है। और हम ऐसे बच्चे तैयार करना चाहते हैं जो आने वाले समय में देश में नफरत नहीं, प्यार और मोहब्बत का पैगाम फैलाएं, जो आने वाले समय में एक अच्छा वातावरण दें ताकि हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।